जीव बंधन में क्यों पड़ा हुआ है, इसके लिए बंधन क्या है। काहे हरणी दूबरी यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारों भाल। हरणी, हरणी माने होता हिरणी, हिरणी माने होता मृगनी, दूबरी माने होता कमजोर होना। यही हरियरे ताल, हरे भरे, हरियरे माने हरे भरे, और ताल माने तालाब। तालाब कौन तालाब? ये शरीर रूपी सरोवर को ही तालाब कहा गया है। लक्ष्य हेरी एक मृग, लक्ष्य, लक्ष्य माने लाख की संख्या, तात्पर्य में बहुत, अहेरी माने शिकारी, और एक मृग, एक मृग मतलब एक हिरण है। केतिक टारो भाल, भाल कहते हैं नोक को, तीर का जो फल होता आगे का हिस्सा जो नोक होती है उसको भाल कहते हैं। जो बड़ी नोक वाला होता है उसको भाला कहते हैं, लेकिन तीर की नोक को भाल कहते हैं। और टारो माने बचना होता है। केतिक माने कितने शिकारियों से बचे, अर्थात हरे भरे ताल में हिरनी चर रही है तालाब के आसपास में, और जल भी पीती है और घास को चरती है, लेकिन ऐसे हरे भरे ताल में हिरनी चरती है फिर भी दुबली क्यों है, कमजोर क्यों है? तो हिरनी ने उत्तर दिया, क्या कहा, मैं अकेली हूँ, ये लाखों शिकारी मुझ पर निशाना लगा कर बैठे हैं, तो मैं किससे किसके बाणों से अपने आप को बचाऊंगी, इसलिए इनकी टेंशन में, इनकी चिंता में मैं दुबली हूँ। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जीव तो एक है, संसार रूपी सरोवर में ये रह रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी वासनाएं, बहुत सी बुराइयाँ, बहुत से दुर्गुण इस एक जीव की गिराने में लगे हुई है। तो किससे किससे ये बचे, इसलिए जीव ये टेंशन और चिंता में पड़ा हुआ है। और इसके लिए बचाने वाला कोई सद्गुरु ही आएगा, वही बचाएगा, और कोई बचा नहीं सकता है। तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। तीन लोक भव पिंजरा, तीन लोक कौन? सतलोक, रजलोक और तमलोक। सत रज तम, ये तीन लोक बताए। ऐसे तो स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक, नरकलोक जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तव में यही है। जो सतोगुणी है वो समझ लो मोक्षलोक में है, रजोगुणी है नरकलोक में है, तमोगुणी है, तमोगुणी नरकलोक में है, रजोगुणी स्वर्गलोक में है, सतोगुणी मुक्ति लोक में है। सावज माने होता है शिकार, और काल मीन्स होता है मन। तीन लोक भव पिंजरा, और पिंजरा माने होता है पिंजड़ा, कटघरा, किसी भी पंछी को या पशु को बंद करने का लोहे का घेरा, जाल। पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। अहेरी, अहेरी कौन होता है? अहेरी होता शिकारी। शिकारी ये मन रूपी शिकारी है, और अज्ञान के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा ये जीव को काल की तरह फंसाता है। और सकल जीव सावज भय, समस्त संसार के जीव जो है वह सावज बने हुई है, अर्थात शिकार बने हुई है, और एक मन शिकारी बन करके उनको फंसाता है। तीन लोक भव पिंजरा, तीनों लोक पिंजड़ा के समान है। पाप पुण्य भव जाल, और पाप पुण्य का जाल बिछा हुआ है। अर्थात तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल,
सकल जीव सावज भय एक यहेरी काल। रज, सत और तम, ये तीनों गुण पिंजड़े की तरह बने हुए हैं। पाप पुण्य दोनों जाल बने हुए हैं। सभी जीव इसमें फंसने वाले शिकार बन गए। एक अज्ञान रूपी काल, ये मन अज्ञानता के कारण शिकारी बन करके सबको फंसा करके इसी संसार में भटकाता रहता है। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। संसार में बहुत समझदारी की जरूरत है। लोभय जन्म गंवाइया पापय खाया पून। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। पापय, पापय माने लोभय जन्म गंवाइया पापय खाया पुण्य। पापय माने पाप होता है और साधी माने सिद्ध करने वाला, अर्थात साधक जीव, वो साधी है, साधक है। मनुष्य अपने पूरे जन्म को लोभ में गंवा देता है, लोभ लालच में ही पड़ा रहता है और पाप इतना करता है कि उसने जो थोड़ा बहुत पुण्य कमाया था वो भी सब पाप ने खाकर खत्म कर दिया। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साधक, आधी माने अधकचरा ज्ञान, खून माने क्रोध गुस्सा। कबीर साहब कहते हैं अधकचरे गुरु साधक जीव से परमार्थ की आधी अधूरी अधकचरी ज्ञान की बातें करते हैं, उन पर मुझे गुस्सा आता, नाराजी आती कि कम से कम ठीक से कल्याण की बात बताओ, ये ठग विद्या क्यों कर रहे हो। साधी सो आधी कहें तापर मेरा खून। बाबा, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभ जन्म गंवाइया पापय खाया पून। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने वाला जीवन लोभ में पड़ करके खोते चले जा रहे हैं। और लोभ तो ऐसा है जो पाप का बाप है। इस पाप के बाप ने, लोभ ने, सब पुण्य को खाकर खत्म किया है। और अधकचरे गुरु अर्थात साधी सुआधी कहे, साधक जीव से अधकचरी ज्ञान की बातें कहते हैं, सुनाते हैं, तो कबीर साहब कहते तापर मेरा खून, अर्थात उनसे मैं नाराज होता हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि ये सब जीवों को क्यों गलत फंसा रहे हो। ऐसा कबीर साहब समझाते हैं कि हे गुरुओं, सच्चे कल्याण की बात बताओ, लोगों को भरमाओ मत, ताकि इनका उद्धार हो। अगली साखी 21 नंबर साखी है। इसमें कबीर साहब बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। सिर खड़ी यानी रक्षक बन करके खड़ी है, पूर्ण कल्याणदायी एवं बोधप्रद है। निर्वारी जाए यानी निर्वारी कहते हैं निर्णय को, समझ लेना, निर्णय वचन। साहेब कहते हैं आधी साखी सिर खड़ी। यदि मेरी आधी साखी को भी आप अपने जीवन में उतार लें तो वो भी तुम्हारी रक्षा के लिए काफ़ी है, कल्याण के लिए काफ़ी है। और बोधप्रद आधी साखी भी पूर्ण कल्याण कर सकती है। निर्णय रहित पंडित की बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ रात दिन गाने से क्या लाभ होगा, जिनमें स्वरूप का सच्चा बोध नहीं। क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिल गाए। साहेब के कहने का अर्थ ये है कि जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं
उनकी पोथियों को पढ़ो, उनके प्रवचन रात दिन सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और जो निर्णय शब्द की आधी साखी को भी अपने जीवन में उतार लो, आचरण में उतार लो, तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बोध प्राप्त होगा और उद्धार हो जाएगा। आधी साखी सिरे खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। जीव सर्वोच्च है। 22 नंबर साखी में जीव की श्रेष्ठता का दर्शन कबीर साहब कराते हैं। 5 तत्व का पोतरा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्व का पूतरा, पूतरा माने पुतला, और पुतला माने ये देह, ये शरीर, और क्यू माने युक्त रची मैं क्यू, क्यू माने कर दिया, युक्ति रच करके। मैं तो ये पूछूं पंडिता, हे पंडितों मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या शब्द बड़ा की जीव, जीव बड़ा है कि शब्द बड़ा है। अब इसका अर्थ क्या है? 5 तत्वों के इस शरीर में, जो शरीर ये मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसको किसने रचा है? मैंने ही रचकर तैयार किया है। जीव ही इस शरीर की रचना करता है। जब सकाम कर्म करता है, वासनाओं में फंसता है, मोह माया में फंसता है, तो उसके प्रभाव से ही ये जीव दोबारा गर्भा अवस्था में पहुंच करके माँ के शरीर में प्रवेश करता है और उसके गर्भ में नए शरीर की रचना करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, हे तथा कथित ज्ञानियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जीव बड़ा है कि तुम्हारे शब्द बड़े हैं? अर्थात जीव बड़ा है, क्योंकि जीव नहीं होगा तो इस शब्द को कौन बोलेगा? इस शरीर में जीव होता है तभी तो शब्द बोला जाता है, और शब्द समझा जाता है, और शब्द लिखे जाते, शब्द सुने जाते हैं, शब्द कहे जाते हैं। तो शब्द बड़े नहीं हैं, जीव बड़ा है। तो जीव की महत्ता को समझिए। 5 तत्व का पूतरा युक्त रची मैं की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला यानी परख, बुद्धि, सद्बुद्धि, स्वरूप ज्ञान, आत्मबोध, ये एक कला। विकल माने बेचैन होना, अशांत होना, दुखी होना। अर्थात 5 तत्व का पूतरा, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मानुष धरिया नाम, जिसका नाम मनुष्य रखा गया, एक कला के बिछुरे। और इसमें अगर सद्ज्ञान नहीं हुआ, एक सद्ज्ञान के अभाव में, स्वरूप ज्ञान के अभाव में, और एक सद्बुद्धि के अभाव में विकल होत सब ठाव। ये जीव हर जगह बेचैन रहता है, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है। इसलिए केवल मनुष्य जीवन पाना ही सार्थक नहीं है। मनुष्य जीवन पा करके सद्ज्ञान को प्राप्त करना, अगर एक सद्ज्ञान नहीं मिला, सद्बुद्धि नहीं मिली, स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ, तो आपकी बेचैनी नहीं मिटेगी, अशांति नहीं मिटेगी, कष्ट नहीं मिटेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस 5 तत्व के पुतले को मनुष्य का नाम दिया गया, लेकिन ये बेचैन क्यों घूम रहा है? इसलिए क्योंकि इसके पास में सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाता है। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करिए, आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में जाइए। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव।